मैं पीरी सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज का टॉपिक है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत की धारणा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, किंतु प्रोफेसर मार्शल ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया। इसलिए इस सिद्धांत में प्रोफेसर मार्शल के नाम के साथ जोड़ा जाता है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करने के लिए उदासीनता वक्र का प्रयोग करके इसे और अधिक प्रामाणिक बना दिया है। उपभोक्ता की बचत की धारणा हमारे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। जब हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि से उस वस्तु की कुछ उपयोगिता होती है और हम उसकी उपयोगिता के बराबर उस वस्तु का मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। किंतु अगर किन्हीं कारणों से वह वस्तु हमारे द्वारा विचार किए गए मूल्य से कम कीमत पर मिल जाती है तो हमें कुछ लाभ का अनुभव होता है। इसी लाभ इसी लाभ को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विद्यार्थी समाचार पत्र में छपे परीक्षा फल को जानने के लिए 5 रुपये देने को तैयार है, किंतु उसे वह समाचार पत्र 2 रुपये 25 पैसे में ही मिल जाता है। ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी को तो 5 रुपये ऋण 2 रुपये 25 पैसे बराबर 2 रुपये 75 पैसे की बचत प्राप्त होती है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत वस्तु का प्रत्याशित मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। उपभोक्ता की बचत की कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई है। सर्वप्रथम मार्शल के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही अतिरिक्त संतोष का आर्थिक माप होता है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। पेंशन के अनुसार जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। उपभोक्ता की बचत को और दूसरे तरह से हम बता सकते हैं। उपभोक्ता की बचत जो हम देने को तैयार हैं, ऋण मूल्य जो वास्तव में देते हैं। इस प्रकार की परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ता को उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से तुलनात्मक रूप में अधिक उपयोगिता प्राप्त होते हैं। दूसरा, बाजार से उपभोक्ता सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य देता है। उपभोक्ता वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदता है जहां पर खरीदे जाने वाली अंतिम इकाई की उपयोगिता और भुगतान किए जाने वाले मूल्य दोनों बराबर हो जाते हैं। सीमांत इकाई के पहले की सभी इकाइयों पर उपभोक्ता को बचत प्राप्त होती है। उपभोक्ता की बचत उत्पन्न होने के कुछ कारण यहाँ पे दिया गया है। उपभोक्ता की बचत की धारणा क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। क्योंकि बाजार में वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर दिया जाता है, अतः अंतिम इकाई से पहले की इकाइयों से उपभोक्ता को बचत की प्राप्ति होगी। इस बचत को ही अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। उपभोक्ता की बचत के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। दूसरा, वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर निर्धारित करना। बाजार में वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए समान कीमत दिया जाना। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। उपभोक्ता की बचत के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहले संतरे की इकाई, दूसरा कॉलम में सीमांत उपयोगिता, वह मूल्य जो देने को तैयार है। तीसरा जो है
वस्तु की कीमत जिसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और चौथा कॉलम होगा उपभोक्ता की बचत। इस प्रकार से 5 संतरे का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रथम इकाई के लिए वह 50 पैसे, द्वितीय इकाई के लिए 40 पैसे, तृतीय इकाई के लिए 35 पैसे और चतुर्थ इकाई के लिए 30 पैसे, पांचम इकाई के लिए 25 पैसे देने को तैयार है। और वास्तव में प्रत्येक इकाई की समान कीमत वह 25 पैसे देता है। इस प्रकार से प्रथम इकाई से 25 पैसे, द्वितीय इकाई से 15 पैसे, तृतीय इकाई से 10 पैसे, चतुर्थ इकाई से 5 पैसे और पंचम इकाई से किसी प्रकार की बचत की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से कुल जो है वह 180 पैसे देने को तैयार है, देता है 125 पैसे। इस प्रकार से इन दोनों का अंतर जो है 55 पैसे होता है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। एक अक्ष में संतरे की इकाई को, दूसरे अक्ष में वस्तु के मूल्य और उपयोगिता को दर्शाया जाता है। ओ एक्स अक्ष में ओ एक्स पर संतरे की इकाई, ओ अक्ष पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया। ओ ए यहाँ संतरे के प्रति इकाई बाजार मूल्य है जो 25 पैसे के बराबर है। ए बी रेखा संतरे की सभी इकाइयों के लिए मूल्य रेखा है। यह रेखा ओ एक्स के समानांतर है, जो यह बताती है कि बाजार में सभी इकाइयों के लिए एक समान मूल्य लिया जाता है। ओ ए बी एम संतरे की 5 इकाई के लिए वास्तव में दिए जाने वाला कुल मूल्य है। ओ ए बी एम के ऊपर का आच्छादित क्षेत्र उपभोक्ता की बचत है। इस प्रकार से कहना चाहिए ओ एक्स अक्ष संतरे की इकाइयों को, ओ आई अक्ष वस्तु की कीमत तथा उनसे उपयोगिता प्राप्त को दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद उपभोक्ता की बचत की कुछ मान्यताएं हैं। पहला है वस्तु की उपयोगिता के संख्या के रूप में मापा जा सकता है। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है। वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। वस्तु की उपयोगिता उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर होती है। यह अन्य किसी वस्तु की मात्रा से प्रभावित नहीं होती। यह नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन, आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। उपभोक्ता की बचत को मापने की कुछ कठिनाइयां हैं। जो पहला है, उपभोक्ता की बचत की धारणा अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक कहने का मतलब है उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। स्थानापन्न वस्तुओं की उपस्थिति, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत में परिवर्तन होता है। इस कारण इसको अवैज्ञानिक कहा गया है। अनिवार्य, दूसरा है अनिवार्य एवं प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत लागू नहीं होती। पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता को बचत ज्ञात करना कठिन होता है। चौथा, उपभोक्ता को मांग सारणी का ज्ञान नहीं होता। पांचवा, उपभोक्ता की अधिक इकाइयाँ खरीदने से प्रारंभ की इकाइयों की उपयोगिता घटती जाती है। उसके बाद जो है उपभोक्ता की बचत की धारणा अव्यवहारिक है। और अंत में उपभोक्ता की बचत परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार से इस टॉपिक में चर्चा पूर्ण होता है। धन्यवाद।